हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे पज़ल नंबर 7। तो स्टार्ट करते हैं पज़ल नंबर 7। पहले आप खुद ट्राई करना, देन इसका सलूशन देखना। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले। तो देखो, 8 persons NOPQRSTU आर रिटायर्ड इन, ये हमें मंथ्स दे दिए। इन मंथ्स में ये पर्सनस रिटायर हुए हैं। नो वन इज़ रिटायर्ड इन वन ऑफ द मंथ, कोई एक 1 मंथ ऐसा है जिसमें कोई रिटायर नहीं हुआ। ठीक है, जिसमें कोई भी रिटायर नहीं हुआ। एंड उसके बाद क्वेश्चन आ गया हमारा, बाकी देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम मंथ्स को नोट कर लेंगे, मंथ्स का नेम सीक्वेंस में लगाएंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। पहले हमारे पास आ गया जनवरी, उसके बाद आ गया हमारे पास मार्च अप्रैल मई जून, फिर मार्च अप्रैल मई जून, उसके बाद अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर, अगस्त सितंबर नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं क्या क्या दे दिया हमें इन्होंने। टी रिटायर्ड 3 persons बिफोर द वन हु रिटायर्ड इमिडिएटली आफ्टर क्यू, क्यू के आफ्टर। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं इसमें, टी रिटायर्ड द बिफोर, पहले रिटायर हो गया, बिफोर द वन हु रिटायर्ड इमीडिएटली आफ्टर क्यू, तो क्यू क्यू से बाद कोई हुआ है। एंड जो टी है उससे 3 पहले रिटायर हो गया, तो 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 पर्सन पहले रिटायर हो गया जो क्यू के जस्ट बाद हुआ है रिटायर। ठीक है, तो इसकी बात कर रहा है वो, इससे टी 3 persons रिटायर्ड हो गया बिफोर, पहले रिटायर्ड हो गया। नो वैकेंट मंथ्स इज़ बिटवीन टी एंड क्यू। ठीक है, उन्होंने कहा था ना एक मंथ जो वैकेंट है उसमें कोई भी रिटायर नहीं हुआ, तो वो कहते हैं इसमें कोई ना कोई आएगा। दिस इज़ नॉट वैकेंट, ये वैकेंट नहीं है, इसमें कोई ना कोई बंदा आएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ठीक है वैकेंट नहीं है, तो नेक्स्ट हम नोट करते हैं सेकंड इन्फॉर्मेशन। टी डिड नॉट रिटायर ऑन द मंथ विच हैज़ इवन नंबर ऑफ डेज, तो टी इवन ओड की बात कर रहे हैं, टी ओड में आएगा। तो हम पहले लिख लेते हैं जनवरी 31, मार्च आएगा 31, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30, मई 31, जून आएगा 30, अगस्त आएगा 31, सितंबर आएगा 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। ठीक है, तो अब आगे इन्फॉर्मेशन नोट करते हैं। टी डिड नॉट रिटायर ऑन द इवन नंबर, तो टी आएगा ओड में, तो टी कहाँ कहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर टी आ सकता है, यहाँ पर एंड यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जो डाटा हमने ऐसे लिखना था टी ओड, उसको हम यहाँ पर अरेंज करेंगे। ठीक है, टेबल में, तो इसको उड़ाते हैं। देन आगे यू रिटायर्ड इमीडिएटली आफ्टर क्यू, यू आफ्टर क्यू, तो यहाँ पर आएगा यू। ठीक है, ओनली 1 person रिटायर्ड बिटवीन टी एंड ओ, टी एंड ओ के बीच में एक पर्सन है। तो अब आप ध्यान से देखते हैं हम इसको। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करके देखते हैं। हाँ, टी एंड ओ के बीच में एक पर्सन है। अब यहाँ पर तो ओ आ नहीं सकता, अगर यहाँ पर ओ आ गया तो साला पर्सन ही नहीं आया बीच में कोई, तो टी ओ नहीं यहाँ पर नहीं आएगा। अगर ओ यहाँ पर आ गया यू से नीचे, तो ऑलरेडी 3 पर्सन बैठे हैं, वो कह रहे हैं एक पर्सन होएगा, तो ये तो मुझे पक्का पता चल गया, ओ तो ऊपर ही आएगा, वो ऊपर आएगा। एंड एक पर्सन छोड़ के, एक पर्सन है बीच में। ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई पर्सन है बीच में, एक पर्सन छोड़ के हमारे पास टी आएगा। ठीक है, बीच में एक और भी हो सकता है, यहाँ पर वैकेंट भी हो सकता है खाली। ठीक है, क्योंकि वैकेंट तो कहीं मर्जी आ जाए। ठीक है, पर्सन एक होना चाहिए बीच में बस, ओ एंड टी के बीच में 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 मंथ्स बाद में टी आ जाए, एक वैकेंट हो जाए, ये यहाँ एक पर कोई ना कोई पर्सन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सन एक आना चाहिए ओ एंड टी के बीच में। समझाया कि नहीं आया? तो अब आगे करते हैं हम स्टार्ट। हाँ,
उसके बाद ओ डिड नॉट रिटायर ऑन द इवन, तो ओ आएगा ओड, तो टी के साथ ओ भी आ सकता है, यहाँ पर भी ओ, तो मैंने ओ की पॉसिबिलिटी भी बता दी, ओ टी। ठीक है, देन उसके बाद द नंबर ऑफ पर्सनस रिटायर्ड बिफोर ओ बिफोर आफ्टर पी। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं हम, ओ के पहले पी के बाद, इसको ऐसे करके डालेंगे इक्वल टू, ये जो मैंने सिंबल्स बनाए हैं खुद बनाए हैं, जैसे मतलब जैसे भी आप करते हो प्रैक्टिस करते रहो, जैसे मैं ये इससे डिनोट करता हूँ ये चीज़। ठीक है, ओ से जितने पहले हैं पी से बाद हैं वो सेम है। ठीक है, फिर मुझे इंग्लिश अल्फ़ाबेट कम से कम लिखने पड़े, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कम सिंबल से ही चल जाए। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सनस रिटायर्ड बिटवीन यू पी एंड आर क्यू, ये सेम है, इसको ऐसे लिखेंगे यू पी, ठीक है, आर क्यू, ये सेम है। ठीक है, यू पी आर क्यू। देन उसके बाद क्यू रिटायर्स बिफोर आर, क्यू रिटायर्स बिफोर आर, एस डिड नॉट इवन, एस ओड में आएगा, तो एस यहाँ पर भी हो सकता है, 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 यहाँ पर। ठीक है, तो इतना डाटा हमने अरेंज कर लिया। तो अब देखो जो मैंने 3-4 पॉइंट्स इसमें इंक्लूड कर लिए, तो मैंने मिनिमम पॉइंट लेके आया हूँ, 4 पॉइंट्स बने हैं जो मेरे डाटा। ठीक है, तो अब इसको अरेंज करना इजी रहेगा। अब सोचते हैं कुछ ना कुछ। अब देखो अगर मैं यहाँ पर ओ रख दूँ, इसको ज़्यादा डाटा मुझे यहाँ से मिल गया, अगर मैं ओ यहाँ पर रख दूँ तो एक छोड़ के टी आ सकता है, पर टी यहाँ पर तो आ नहीं सकता क्योंकि इवन है, तो टी यहाँ पर लिख दूँगा मैं, क्योंकि देखो पर्सन एक है बीच में, पर्सन बीच में एक है, तो एक को मैं वैकेंट छोड़ दूँगा खाली, कोई दिक्कत थोड़ी है। टी के बाद एक छोड़ के देन क्यू आ गया, क्यू के बाद एक छोड़ के यू आ गया। ठीक है, अगर ओ यहाँ पर था तो इससे मैं पता लगाया मैंने, ओ के ऊपर कुछ नहीं तो पी के नीचे भी कुछ नहीं, तो मेरी बात बन रही है फर्स्ट पॉसिबिलिटी से लेके। तो मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी को लेकर स्टार्ट करता हूँ अपना क्वेश्चन। ठीक है, ओ यहाँ पर ले लिया, ओ यहाँ पर तो देखो ले ही नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, ओ के सारा कुछ नीचे है, तो ओ अगर यहाँ पे आ गया इसके नीचे क्या डालेंगे। ठीक है, तो ओ को यहाँ तो लिख नहीं सकते, यहाँ पर भी लिखोगे तो वहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 जाने आगे, तो ओ यहाँ पर भी नहीं आ सकता। ठीक है, ओ यहाँ पर लेते हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी आ सकता है, तो ओ की पॉसिबिलिटी 3 ही बनती हैं। तो मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी से ट्राई करता हूँ। ठीक है, हो गया तो ठीक, नहीं तो सेकंड पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे। ठीक है, अब आ गया ओ, एक छोड़ के टी है, मतलब एक पर्सन है ओ एंड टी के बीच में। अब मुझे पता है टी यहाँ पर आ सकता है, पर एक पर्सन भी हमने लेके आना है बीच में, तो इसको उड़ाते हैं। चलो भाई, हाँ टी यहाँ पर तो आ नहीं सकता क्योंकि इवन है, तो टी को नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी हमें, टी को नीचे लिख दिया। अब हमने क्या कहा था, ओ एंड टी के बीच में एक पर्सन है, कहाँ पर लिखा था ये रहा, नो किधर गया, हाँ ओनली 1 पर्सन बिटवीन टी एंड ओ, एक पर्सन है, तो इसमें से एक क्या होगा, वैकेंट। ठीक है, अब उसके बाद टी के आगे एक छोड़ के क्या आ गया, क्यू, क्यू के बाद यू। ठीक है, उसके बाद ये मैंने इसको कर लिया, सेकंड पॉइंट उठाया, ओ से ऊपर कितने हैं, ओ से ऊपर कुछ भी नहीं है, तो पी से नीचे भी कुछ ना हो, तो पी लास्ट पे आ गया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, यू पी आर क्यू। अब यू और पी के बीच में कितने हैं, एक, आर एंड क्यू में भी एक आना चाहिए, तो आर यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, ऊपर तो ऑलरेडी टी आ गया, तो ऊपर तो आर आ ही नहीं सकता, 2 छोड़ के, नो सॉरी। ठीक है, इसके में 2 छोड़ के आना चाहिए, यू पी, एक छोड़ के देखो यू एंड पी, एक छोड़ के पी आ गया, तो क्यू एंड आर के बीच में भी एक होना चाहिए, ऊपर तो ऑलरेडी टी आ गया, तो आर यहाँ पर सेट हो गया, ये भी हमारा हो गया। क्यू से नीचे आर चाहिए, तो ऑलरेडी क्यू से नीचे आर है, तो ये भी बात पूरी हो गई। उसके बाद हमें कहा था एस, तो एस की पॉसिबिलिटी ओनली एक बचती है, ये वाली, यहाँ पर एस आ गया और एक वैकेंट रह गया, ये वैकेंट आ गया, जो बचा है उसमें कुछ ना कुछ हमें दिया होगा, देखते हैं।
NOPQRSTU। अब सारा तो हो गया, हमारे पास क्या रह गया, एन बचा है, तो एक जगह बची है। एन को हमें कुछ फिक्स नहीं किया, अभी इवन में आए, ओड में आए, नीचे आए, ऊपर आए, तो जो बचा है उसमें एन डाल देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर भी आप एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखना, हमारा जो हमने फिक्सिंग की है बंदों की, ये सही की है कि नहीं की। ठीक है, तो अब हमारा आंसर आ चुका है, एक बार करेंगे चेक। OS वैकेंट टी, OS वैकेंट टी, NQURP, NQURP, तो हमारा हो गया। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।